नबीला और आदिल की दोस्ती को अभी 2 साल हुए थे। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। एक दूसरे के बिना तो जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इम्तिहानात करीब आए तो नबीला ने आदिल से कहा, आदिल आप मेरे घर रिश्ता भेजिए क्योंकि मेरा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है और तलीम मुकम्मल होते ही मेरे घर वाले मेरा रिश्ता करवा देंगे। इससे पहले कि वो किसी और के हाथ मेरा हाथ दें, आप अपनी अम्मी को मेरे वालिदैन से बात करने के लिए रजामंद करें। आदिल कहने लगा, इतनी भी क्या जल्दी है, इम्तिहानात हो लेने दो, फिर कुछ करते हैं। मगर नबीला के इस्लाल करने पर आदिल मजबूर होकर अपने वालिदैन से बात की और उन्हें नबीला के घर रिश्ता मांगने भेज दिया। खुशकिस्मती से नबीला के घर वाले भी इस रिश्ते से राजी हो गए और इम्तिहानात ख़त्म होते ही शादी की तारीख भी तय कर ली गई। यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात शुरू हो गए और दिन तेज़ी से गुजरने लगे। आखिर वो लम्हा आ भी गया जब नबीला आदिल की दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी। नबीला आज बहुत खुश थी। उसका ख्याल था कि आदिल उसे कोई अच्छा सा तोहफा देगा और फिर हम मोहब्बत भरे अंदाज में जी भर कर बातें करेंगे। लेकिन ये सब कुछ नबीला की खाम ख्याल ही साबित हुई। शादी की तकरीबात से फारिग होकर आदिल अपने कमरे में आया और बिना कोई बात किए नबीला के साथ हम बिस्तरी करने लगा। नबीला की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि आज वही प्यार जिसको पाने की खातिर उसने एक एक लम्हा इंतजार किया किसी वहशी दरिंदे की तरह उसे नोच रहा था। तकरीबन आधा घंटा वो नबीला के साथ हम बिस्तरी करता रहा और नबीला बेजान जिस्म के साथ उसके सामने लेटी रही। नबीला के सर पर क़यामत उस वक्त टूटी जब आदिल ने गुस्से से कहा कि खून का कोई निशान नहीं है और नबीला से कहने लगा, जल्दी से कपड़े पहनो, मैं तुम्हें फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहता हूँ। अगर तुम कुंवारी साबित ना हुई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। नबीला रोती हुई उठी और कपड़े पहनने लगी। डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने मना करने के बाद बताया कि नबीला के पर्दा बकारत की मोटाई ज़्यादा है, यह बच्चे की पैदाइश पर ही फटेगा। यह सुनकर आदिल की जान में जान आई और वो मोहब्बत भरी नज़रों से नबीला की तरफ देखने लगा। मगर नबीला को अब आदिल से शदीद नफरत हो गई थी, इतनी शदीद कि उसने एक पल भी आदिल के साथ रहना गवारा ना किया और फौरन तलाक का मुतालबा कर दिया। नोट: इस कहानी का मकसद आपको इस बात से आगाह करना है कि औरत के कंवारा होने के लिए खून का निकलना ज़रूरी नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात पर्दा बकारत बहुत नाजुक होता है और बचपन में खेल कूद के दौरान ही फट जाता है और बाज़ दफ़ा उसकी मोटाई ज़्यादा होती है। इसी वजह से बाज़ ख़वातीन का हम बिस्तरी के दौरान खून नहीं निकलता।